गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आरएमसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आरएमसी के सिलेबस में क्या क्या आता है वो सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आरएमसी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना था हम लोगों ने कि भाई एज क्राइटेरिया क्या होता है या फिर कब कब तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में जाना था। तो इसके पहले वहाँ भी मैंने पैटर्न के बारे में डिस्कस करा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम उसी तरीके से आज भी मैं डिस्कस करूंगा पहले कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद मैं डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो दूर हो सके। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेरी होगा उससे रिलेटेड, आरएमसी और सैनिक से रिलेटेड, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस भी जैसे मान लो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चंस भी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे भी क्वेश्चन अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं। आप लोगों को सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर पैटर्न मैंने बताया था, पेपर 1 में इंग्लिश आएगा, 19 क्वेश्चन आएंगे इसके, 125 मार्क्स के पेपर होंगे और ये 120 मिलेगा। मतलब क्या 2 आवर्स का आप लोगों को यहाँ पर समय मिलेगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन और उसमें 200 मार्क्स का और 90 मिनट्स का समय मिलेगा। फिर जीके जीके रहेगा 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के और 60 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 1 आवर का समय मिलेगा। तो हम लोगों ने ये पूरे अच्छे तरीके से जाना था। पैटर्न तो समझ में आ गया सर। तो सर अब सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके नज़रों के सामने अगर सिलेबस रहेगा तो सिलेबस के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी में हेल्प करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप लोग कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और या फिर बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो। चलिए बिना कोई देरी किए हुए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस पहला हम लोग इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन पोयम आता है, ऐसे अभी आप लोग सिर्फ देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिटेल में अभी मैं बता रहा हूँ, सिलेबस डिटेल में बता रहा हूँ। फिर एक एक कर कर हम लोग पढ़ेंगे और उसमें डिटेल में जानकारी लेंगे हम लोग कि किस तरीके का क्वेश्चन आरएमसी वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वहां से पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। उसके बाद लेटर राइटिंग आता है, स्टोरी राइटिंग आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज करने आएगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग टेस्ट, फिर फ्रेजल वर्ब्स आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सब सारे क्या लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा। और मैं तरीका बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चंस आ गया, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके मीनिंग को। तो उसके मीनिंग को भी फाइंड आउट मैं करना सिखाऊंगा। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोनियम्स। तो ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर हो गया, इधर इधर ग्रामर हो गया, ऊपर राइटिंग स्किल्स वाला हो गया और इधर लर्निंग स्किल्स। तो ग्रामर और इधर क्या हो गया, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आना चाहिए आप लोगों को। क्या क्या आना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, उसके बाद ग्रामर, उसके बाद आप लोगों को लर्निंग पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस में। अब मैथमेटिक्स के सिलेबस में अगर देखा जाए सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड, या जैसे ये क्या है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एक तरीके से आपका ये मेंसुरेशन वाला पार्ट हो गया। सेम उसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसके साथ क्यूब रूट भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्यूब रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो फैक्टराइजेशन बारे में मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, सेट थ्योरी क्या होता है, और लाइन्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। इसमें थोड़े से लर्निंग पर्सपेक्टिव भी है कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, पैरेललोग्राम्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वो सब, पॉलीगॉन को भी देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छा चैप्टर है। मेंसुरेशन और एरिया ऑफ फील्ड वर्क और लास्टली क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये मेंसुरेशन वाला पार्ट हो गया। तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज को कराऊंगा इसके मैथ्स में, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज। जैसे आप कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया है परसेंटेज, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बता लिया, उसके साथ साथ मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चंस करवा दिए, ताकि आप लोगों को क्या हो गया, पूरा उसके साथ साथ रिवीजन भी हो गया। तो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले समय में। कब, वो 1 जून से
पहले। तो मतलब अभी हमारे पास बहुत समय है, तो अच्छे तरीके से अगर पढ़ते चलिएगा, होली वगैरह सब मनाइए भाई, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी कीजिए, ताकि आप लोगों के सारे जो एक आप लोगों का वहाँ ज्वाइन करने का जो इच्छा है वो पूरा हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है एक जीके। हम लोगों ने इंग्लिश डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने मैथ्स डिस्कस कर लिया, दोनों के सिलेबस को। अब आता है थोड़ा सा जीके का। अब जीके और जीएस में थोड़ा सा क्या होता है, जनरल साइंस पूछा जाता है। पहले साइंस में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इसमें से 10 या 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, आईक्यू टेस्ट और स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके। अभी आगे बताऊंगा कि स्टैटिक जीके में क्या क्या आएगा, उसके किस तरीके। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे मान लो कि लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, ऐसे लिख दिया लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। अब लार्जेस्ट डैम इन इंडिया आ गया तो उसमें ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया और डी ऑप्शन आ गया। तो इन सारे को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है। अब देख लेते हैं जनरल साइंस में क्या क्या पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में तो तीन सब्जेक्ट होता है भाई। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तो ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डिटेल में आप लोग जानिए, समझिए और इस पर काम करने की कोशिश करिए। पहला आता है मोशन। मोशन क्या होता है भाई, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब एक तरीके का लिक्विड होता है। ठीक है, तो लिक्विड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, हीट, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बनिक कंपाउंड। ये दोनों से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, या 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बनिक कंपाउंड, तो ये आप लोग यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर सेल्स आ गया, यहाँ से बायोलॉजी शुरू होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होता है, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोडाइवर्सिटी, मिसलेनियस। अगर ये वाले सिलेबस आप लोग क्या करो, किताब में या कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिख लोगे तो क्या होगा, एक आपको एक तरीके से पूरा सिलेबस आपके नज़र के सामने होगा और आप लोग उसी तरीके से पढ़ो। कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया हुआ उसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि आलतू फालतू पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद जनरल नॉलेज में मैंने बताया इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स के बारे में आता है। जैसे मान लो ओलंपिक के बारे में आ गया। ठीक है, ओलंपिक के बारे में आ गया, क्रिकेट के बारे में आ गया, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट के बारे में आ गया, फिर फुटबॉल के बारे में आ गया। तो ये सब सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको एक तरीके से हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्टैटिक जीके, जैसा कि मैंने बताया कि लार्जेस्ट डैम वगैरह वाला ABCD करके आएगा ऑप्शन, तो उसमें से आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी के पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से और एक ही वीडियो में, ताकि आप लोगों का सारा चीज़ कंप्लीट हो पाए। इंडियन पॉलिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। जनरल साइंटिफिक मतलब जनरल नॉलेज, जनरली साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है, कौन किसने मशीन्स वगैरह बनाया, वो सब सारी चीज़ों के बारे में आएगा यहाँ पर, है कि नहीं। और करंट अफेयर, करंट अफेयर मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है कि पिछले मतलब 6 महीने का, 6 मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो करंट अफेयर होगा वो एक वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ सारी चीज़ें आप लोग को सारा पाथ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पूरे 1 जून तक कवर करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, 9528538640। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कभी भी क्वेरी कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है ये हमारा। तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पैसा ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा आप लोगों को सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को एक तरीके से जिनके पास अफोर्ड करने के लायक भी नहीं है पैसे, वो जाके वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अफोर्ड का बात मतलब ये है कि भाई आप लोग एक बार निकाल के तो देखो, एक बार ट्राई करके देखो। ये एग्ज़ाम बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है, और एक तरीके से आपको ऑफिसर लेवल तक अगर पहुँचना है, ऑफिसर लेवल तक आर्मी या मिलिट्री में पहुँचना है, तो ये आप लोगों के लिए एक पाथ हो सकता है, जहाँ जिसके थ्रू आप लोग 8th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा इंग्लिश का होगा। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।